जब हम थोड़ा और जवान थे, अपने टीनेजर में, तो हम कई प्रकार की ऐसे नावल पढ़ते थे जिसमें बहुत मिस्ट्री से भरा पड़ा है, भेदों से भरा पड़ा है। और जब तक कि लास्ट पेज पर नहीं आ पाते, तब तक हमें पता ही नहीं पड़ता था कि एक्चुअली में कौन ये काम कर रहा है, कौन इसके पीछे है। और हमारा मन बड़ा व्याकुल सा होता था कि यार कैसे पता पड़ेगा। और जब धीरे धीरे आप लास्ट पेजेस की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर रहस्य जो है वो खुल जाता है। कई लोग कई प्रकार की मिस्ट्री मूवी देखते हैं, रहस्यमयी मूवी देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें एक प्रकार का थोड़ा सा जैसे इंजॉयमेंट बोलते हैं ना, कि क्या होगा आखिर में, क्या होगा, कैसे होगा, भेद की बात। चलिए, आज मैं कुछ ऐसे ही बातों के बारे में मैं आपके सामने विशेष बातें रखूंगा कि क्या भेद की बातें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं वो कौन सी भेद की बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए और पूरे संसार के लिए रखी हुई है। वो भेद की बात है परमेश्वर का राज्य। एक तो शैतान का राज्य है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य ये बड़ी भेद की बात है। और ये भेद की बातें, ये रहस्य वाली बातें परमेश्वर ने अपने वचन में हम तक बताया है। मैं एक दो पदों को आपके लिए पढ़ूंगा, इसी से संबंध जो रखता है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की बात समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रभु यीशु मसीह जब भी बातें करते थे लोगों से, तो वो क्या करते थे? दृष्टांतों में, कहानियों में, उदाहरण दे करके एग्जाम्पल के रूप में वो बताते थे। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ में आता था, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो एक बार चेलों ने ऐसे ही पूछ लिया कि प्रभु इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, इसका भेद क्या है? तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें जो है समझा दी गई हैं। तुम्हें तो पता है कि परमेश्वर का राज्य का मतलब क्या है, कौन है, कैसे होगा। लेकिन जो बाहर वाले हैं, जो प्रभु के पास नहीं आए हैं, जो अभी भी सोच रहे हैं कि कौन सी ऐसी भेद की बातें हैं, कौन सी ऐसी रहस्य की बातें हैं जो परमेश्वर रिवील करेगा, लेकिन चेलों को, विश्वासियों को उसने रिवील किया। ये भेद की बात है, बड़े बड़े भेद की बात है ना। और जब तक कि एक्चुअली देखा जाए दुनिया का अंत नहीं होगा, तब तक हम उसको पूरी रीति से तो खैर नहीं समझ पाएंगे। चलिए और 2-4 पदों को हम देख लेते हैं, इन भेदों की बातों को, जो विशेष करके परमेश्वर के वचन के आधार पर है। वो परमेश्वर का भेद। अब यहाँ पर जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ऊपर लेफ्ट में है जो मैग्नीफाइंग ग्लास और हाथ की लकीरें। अब जैसे कि आप हाथ की लकीरों को नॉर्मली जब देखते हैं तो उतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे, पावर ग्लास से देखेंगे, तो बड़ा साफ साफ सा दिखाई देता है कि लकीरें कहाँ पर है और किस प्रकार की भेद की बातें हैं, है ना। तो उसी प्रकार से परमेश्वर ने भी अपने वचन में वो भेद की बातें आपके लिए और मेरे लिए रखी हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रोमियो उसका 16 अध्याय और 25 पद, रोमियो उसका 16 अध्याय और 25 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से
भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। ये भेद की बात है। क्या भेद की बात है? जो सुसमाचार का प्रचार है, सुसमाचार का प्रचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब जो उस पर विश्वास करते हैं, तो भेद की बात यह है वो विश्वासी बन जाते हैं, उनका नया जन्म होता है, उनके पाप क्षमा होते हैं, वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। ये बड़ी भेद की बात है। अच्छा, ये और किसी के द्वारा नहीं प्रकट होता, सिर्फ ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे के द्वारा ही प्रकट हुआ। तो परमेश्वर की राज्य का जो भेद है वो हम तक प्रकट हुआ है और कहीं पर प्रकट नहीं हुआ है। और भी पदों को मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ। पहला कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 7 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 7 पद लिखा हुआ है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। वो गुप्त ज्ञान क्या है भाई साहब, बहन जी? गुप्त ज्ञान वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को देहधारी किया, वचन देहधारी हुआ, 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य के समान रहा 33 साल तक। ये भेद की बात है जो परमेश्वर ने अपने आप में छुपा के रखा था, लेकिन वो प्रकट हुआ और फिर देहधारी होने के बाद उसे पकड़वाया गया और उसे बलिदान किया गया हमारे खातिर, हमारे लिए। तो ये गुप्त ज्ञान है, भेद की बातें हैं, सीक्रेट बातें, मिस्टीरियस बातें हैं जो परमेश्वर हमसे सालों से छुपा के रखा था, पूरी जगत से छुपा के रखा था। वो प्रभु यीशु मसीह में वो भेद की बातें हम पर प्रकट हुई हैं। इफिसियों उसका 6 अध्याय और 19 पद। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और 19 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये है कि ये प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? मेरे लिए भी। पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, भाई तुम सबके लिए प्रार्थना करो। चलिए मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूँ। 18 पद भी, 18 और 19 जो है वो दोनों साथ साथ जाते हैं, तो चलिए हम उस संदर्भ में देख लें। इफिसियों 6:18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए का मतलब पौलुस के लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं, है ना, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। तो पौलुस यहां पर उन इफिसियों की जो कलीसिया के लोग हैं उनसे बोल रहा, भाई तुम प्रार्थना करो हर समय आत्मा में, है ठीक है। और मेरे लिए भी कि जब मैं अपना मुंह खोलूं तो जो भेद की बातें हैं, जो सुसमाचार की बातें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बातें हैं, उद्धार की बातें हैं, पापों की क्षमा की बातें हैं, ये सब क्या है? ये भेद की बातें हैं, परमेश्वर का भेद है ये, और ये लोगों तक पहुंचाना है। तो तुम लोग ऐसा करो, जब भी तुम प्रार्थना करो तो मेरे लिए भी प्रार्थना करो, ठीक है, ताकि परमेश्वर मुझे सामर्थ दे सके और मैं पूरे हियाव के साथ, पूरे अधिकार के साथ मैं वो भेद दूसरों को सुना सकूं। और ये भी लिखा हुआ कि भाई जब वो ऐसी बातें कह रहा था तो वो जंजीर में जकड़ा हुआ, जंजीर में मतलब इसका मतलब वो जेल में था, और जेल से वो लोगों से विनती कर रहा है, भाई कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से, पूरे अधिकार के साथ, पूरे बल के साथ सुना सकूं। एक और भेद की बात है जो बहुत इंटरेस्टिंग है,
और वो है कि किस प्रकार से आप और हम बदल जाएंगे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 51 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सुनिए। देखो, पौलुस लिखता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। कौन सी भेद की बात है? कि हम सब जो हैं बदल जाएंगे। कब बदल जाएंगे भाई साहब? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमारे सामने आएंगे, रैप्चर के समय जब वो बादलों के साथ आएंगे, तब हम जो जीवित हैं हम बदल जाएंगे। ये भेद की बात है। 51 में लिखा है, फिर से मैं पढ़ देता हूं। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। जो नहीं सोएगा मतलब जो मरे नहीं हैं। और ये कब होगा? 52 पद, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। ये भेद की बात है। कितनी खुशी की बात है मेरे प्यारो कि हमारा जो शरीर है ना, पापमय शरीर, बीमार वाला शरीर है, लंगड़ा और कमजोर वाला शरीर है, कई मुसीबत झेलने वाला शरीर, नाशवान शरीर, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ये भेद की बात है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने लोगों को लेने के लिए, तो ये भेद की बात है जो पौलुस बोलता है। परमेश्वर का जो भेद है आपके लिए और मेरे लिए। अच्छा, एक और भेद की बात लिखा हुआ है पति और पत्नी के बारे में भी। चलिए उसको भी पढ़ देते हैं। इफिसियों 5:32, इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसका 32 पद। क्या लिखा हुआ है? यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं 31 पद से पढ़ देता हूं। 31 पद 31। इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है। कौन सा भेद बड़ा है? कि पति पत्नी विवाह में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एक तन हो जाएंगे, एक बनेंगे, दो व्यक्ति एक होंगे। अब भाई ये तो हमारा दिमाग जो है वो गिव अप कर देता है, कैसे होगा? लेकिन ये भेद बड़ा है। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में भी कहता हूं कि कैसे हम जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जब वो आएगा हम भी क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे, जैसे पति पत्नी एक हो जाते हैं। तो ये भेद बड़ा है। तो ये तो हुई भाई परमेश्वर की भेदों की बातें जो हम तक पहुंचाई गई। लेकिन एक और जो बहुत दुख भरा भेद है, पाप भरा भेद है, और वो है विनाश वाला भेद, शैतान का, दुष्टों का भेद। ये भी भयंकर है, लेकिन ये भेद है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। दूसरा थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय, दूसरा थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय और उसका 7 और 8 पद। 7 और 8 पद सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म, दुष्ट, पापी स्वभाव जो इस दुनिया में है वो काम करता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा।
और लिखा हुआ 9 पद में, और उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। तो ये कौन सा वाला भेद है? अधर्मी वाला भेद है, शैतान वाला भेद है, ईविल वाला भेद है, पापमय वाला भेद है। ये उसका नाश हो जाएगा। ये भेद है। हम जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, हमारे लिए बहुत खुशी वाला भेद है जो प्रभु ने कहा कि हम बदल जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, उसके राज्य में शामिल होंगे। लेकिन दूसरा वाला जो भेद है, दुष्ट वाला, दुष्ट आत्मा वाला, शैतान वाला, वो भी रिवील किया जाएगा, बताया जाएगा, और उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, प्रकाशित वाक्य और उसका 17 अध्याय 5 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 5 पद। क्या लिखा हुआ है? माथे पर लिखा रहेगा। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 4 और 5 पद। ये दुष्टता से, दुष्ट आत्माओं के बारे में, और जो घृणित वस्तुओं से संबंधित है, शैतान के बारे में, उसके बारे में। सुनिए, यह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनी थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था। सुनिए क्या नाम है? भेद बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। ये है वो, ये है वो दुष्ट आत्मा, ईविल, जो वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। ये वो भेद है, ये नाश किया जाएगा। और फिर 6वां पद भी पढ़ लेता हूं। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया। तो ये भेद कौन सा वाला है? दुष्ट आत्मा वाला है, शैतान वाला है, पाप वाला है, घृणित वस्तु है, व्यभिचार वाला है। ये खत्म हो जाएगा। ये भी भेद है। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें लेने के लिए, तब ये सब बातें होंगी। तो एक तो खूब खुशी वाली भेद की बात है कि हम सब उसके साथ शामिल होंगे, लेकिन एक वो है जब दुष्ट आत्मा का, शैतान का, उस घृणित माता का, जिसके बारे में हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में, ईविल वन, उसका भी नष्ट हो जाएगा। यीशु मसीह अपने मुंह से उसे फूंक देगा, निकाल देगा, और अनंत काल की आग में वो जूझता रहेगा। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा पाप का भेद जो दुष्ट आत्मा से संबंधित है, और परमेश्वर का भेद जो खुशियों से संबंधित है। आपके लिए और मेरे लिए कि हम इन भेदों को समझ करके उसके अनुसार पवित्रता की सी चाल चलें। जो परमेश्वर का सुसमाचार है, वो भेद खुल गया, और वो खोलने वाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, और उसी के द्वारा हम सब अपनी पापी अवस्था से छूट करके परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हैं। और ये भेद तो बड़ा है। फिर किस प्रकार से हम और प्रभु यीशु मसीह एक होंगे जब वो आएंगे हमें लेने के लिए। लेकिन दूसरा एक और जो शैतान वाला भेद है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से उसे फूंक देगा, अनंत काल में चला जाएगा, वो भी एक भेद है। ये बाइबल में इन सब भेदों का खुलासा किया गया है। ये अब रहस्य नहीं रहा हमारे लिए। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में बड़े खुले रूप से दिया गया है। सो हम बड़े भय के साथ मतलब आदर वाले भय के साथ, परमेश्वर को आदर देते हुए, उसका भय मानते हुए, हम इस परमेश्वर के भेद को दूसरों को भी बताएं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि किस प्रकार से उस शैतान का अंत होगा।
सो आइए, जो भेद का खुलासा हुआ है, रहस्य का जो खुलासा हुआ है, वो सिर्फ हम अपने आप तक न रखें, लेकिन दूसरे व्यक्तियों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे।